हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय गिफ्ट लेवल 9999 अल्टीमेट गौचा एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो लाइट होता है वो भागते हुए अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचता है वो देखता है कि उसका पूरा का पूरा घर टूटा पड़ा है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। देन हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि किसी पार्टी के द्वारा उसके पूरे विलेज पे एक आक्रमण किया गया था जिसमें पूरा का पूरा विलेज तबाह हो गया। एंड हम देखते हैं कि जो लॉर्ड लाइट होते हैं वो उस विलेज में जितनी भी बॉडीज़ होती है उन सभी के वो ग्रेव्स में बदल देता है। एंड वो देखता है कि उन बॉडीज़ में उसके भाई और बहन नहीं है। ये देख कर वो सोचता है कि शायद वो लोग अभी भी जिंदा होंगे एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। बट तभी अचानक से गोल्ड उससे कहता है कि माई लॉर्ड अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना आज रात को हमें यहीं पे रहना होगा। जो नीमू होती है वो कहती है कि ये क्या कह रहे हो तुम गोल्ड, आखिर तुम माई लॉर्ड से इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो माई लॉर्ड होते हैं वो उन दोनों को देखकर सोचते हैं कि ये दोनों शायद इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, पता नहीं एक दूसरे को पसंद भी करते हैं या नहीं। एंड हमें पता चलता है कि वो दोनों लगभग लगभग 5000 लेवल के हैं। तभी हम देखते हैं कि जो नीमू होती है वो गोल्ड से कहती है कि मैं माई लॉर्ड के लिए भले सब कीचड़ पे ही मुझे क्यों ना सोना हो या घास पे, मैं सो सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात को सुनकर गोल्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने ऐसे ही कहा है, मैं भी अपने माई लॉर्ड के लिए भले शक एक पहाड़ पे ही क्यों ना सोना पड़े, वो भी बर्फ़ के, मैं आराम से सो सकता हूँ। मैं तो बस ये सब माई लॉर्ड के लिए ही कह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो एक खुले आसमान के नीचे सोएं। और तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो माई लॉर्ड यानी कि जो लाइट होता है वो कहता है कि ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जुटानी होगी। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो उन दोनों से कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इस पूरे दुनिया को जीत सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो उससे कहता है कि बिल्कुल, अगर आप चाहें तो 100 बार युद्ध लड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि फिर भी मुझे पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो विलेज पूरा का पूरा तबाह हुआ है इसका कारण मैं ही हूँ। और मुझे लगता है कि ये उन मास्टर्स ने ही किया है। पता नहीं मेरे बारे में ऐसा क्या है मास्टर के बारे, मास्टर बनने के बारे में, जिसकी वजह से वो लोग इतना दूर तक चले गए और मेरे पूरे के पूरे विलेज को तबाह कर दिया। तभी हम देखते हैं कि इसके बाद जो लाइट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड उसके आसपास से एक बहुत ही तगड़ा ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर जो गोल्ड होता है वो उसे समझाता है और कहता है कि प्लीज़ माय लॉर्ड, आप जल्दी से अपने इस जो आपका जो ऑरा निकल रहा है इसको कम कीजिए, वरना अगर आप टाउन में गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि ज़रूर। एंड हम देखते हैं कि वो अपने पास एक मास्क निकालता है जादू से, यानी कि उसके जो पास जो कार्ड्स होते हैं उसमें से एक मैजिक मास्क निकालता है जिसे वो अपने चेहरे पे लगाता है। एंड देखते हैं कि वो वहाँ से एक सिटी के लिए निकल जाते हैं एंड हमें रास्ते में पता चलता है कि वो तीनों के तीनों उड़ के जा रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो नीमूमू होती है वो पूछती है कि आखिर माई लॉर्ड हम लोग क्या करने वाले हैं डैगर्स में जाके। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि तुम्हें मैं बता दूं कि जब हम लोग सरफेस पे जाएंगे तो मेरा नाम लाइट नहीं होगा बल्कि डार्क होगा। तभी हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो बताता है कि बिल्कुल ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो पुरानी पार्टी थी वो मिस्टर लाइट के बारे में कुछ जान ना सके और जो लाइट है वो आसानी से सब कुछ कर सके। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो बताता है कि सबसे पहले तो हमें जाकर एडवेंचर्स के रूप में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद हमें अपनी रैंक को बढ़ाना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो उनकी बात सुनकर जो गोल्ड होता है वो कहता है कि बिल्कुल, इस तरीके से हमें जैसे ही हमारी रैंक बढ़ जाएगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी आसानी से। तभी हम देखते हैं कि उनकी ये बात सुनकर जो नीमूनू होती है वो कहती है कि ये क्या, ये जो हमारे सामने सिटी है क्या यही वो सिटी है। तभी हम देखते हैं कि लाइट कहता है कि हाँ यही डेगस है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग नीचे ज़मीन पे उतरते हैं वो देखते हैं कि आसपास में कुछ ड्वार्फ्स ने कुछ ह्यूमंस को पकड़ रखा होता है एंड उनको वो लूट रहे होते हैं। बट तभी उनकी नज़र हम देखते हैं कि गोल्ड पे पड़ जाती है क्योंकि उसका आर्मर कुछ ज़्यादा ही चमक रहा होता है। एंड वो लोग उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ वरना हम इन ह्यूमंस को मार डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि पलक झपकते ही जो गोल्ड होता है वो उनके पास आता है और उन तीनों को बांध देता है। एंड हम देखते हैं कि वो जो लोग होते हैं ह्यूमंस वो लाइट को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कहते हैं एंड उसको अपनी बैलगाड़ी में जगह भी देते हैं अंदर शहर ले जाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली रास्ते में जाते हुए जो वो आदमी होता है वो पहले तो लाइट को थैंक्स कहता है, बट हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपने तो मेरी जान बचाई है, ये तो बहुत बड़ा उपकार है आपका। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो लाइट से पूछता है कि क्या आप लोग
डेगस जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग डंजन में जाना चाहते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल, बट हमने अभी तक अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, पहले तो हमें हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये बात सुनकर वो लोग थोड़ा चौंक जाते हैं एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग डेगस की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए जो आदमी होता है वो उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो डेगस है उसने दो दो कंट्री के साथ अपना बॉर्डर पर साझा कर रखा है। पहला तो ह्यूमंस की कंट्री और दूसरा एल्फ्स की कंट्री। एंड इसके बाद वो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली डेगस पहुंच जाते हैं। एंड डेगस पहुंचते ही जो लाइट होता है वो डेगस के बाहर ही उतर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उससे कहता है कि सुनिए, आप लोग मुझे कर्नल कह सकते हैं एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताइएगा, मेरा यहाँ पे खुद का एक होटल है। देन हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो वहाँ से जाने लगता है अंदर डेगस के अंदर पहुँचकर हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो निमोनो से कहता है कि तुम खो मत जाना। बट तभी हम देखते हैं कि निमोनो कहती है कि मैं नहीं खोऊंगी। एंड वो लोग पहली बार शहर के अंदर के सरफेस को देखते हैं एंड हम देखते हैं कि लाइट उनसे कहता है कि वेल, तुम लोग पहली बार इस सरफेस को देख रहे हो, मैंने सही कहा ना। एंड हम देखते हैं कि वो लोग रास्ते में चलते हुए कहते हैं कि यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया हथियार हैं। तभी लाइट उनसे बताता है कि हाँ, क्योंकि सरफेस पे ये डवार्फ्स का कंट्री है और यहाँ पे हथियार काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि डवार्फ्स को हथियार बनाना काफ़ी पसंद है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग गिल्ड में पहुँचते हैं। गिल्ड में पहुँचते ही गोल्ड कहता है कि क्या इसे ही गिल्ड कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस भी होते हैं, बट जैसे ही एक आदमी वहाँ पे आता है वो सारे के सारे ह्यूमंस वहाँ से हट जाते हैं। ये देखकर लाइट अपने दिमाग में सोचता है कि आज भी यहाँ पे कुछ नहीं बदला, ह्यूमंस आज भी यहाँ पे नीचे दर्जे के माने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन की बारी आती है, जो नीमू होती है वो उस रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि ये क्या है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लॉर्ड लाइट यहाँ पे एफ रैंक से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि जो कोई भी आता है उसे एफ रैंक से ही स्टार्ट करना पड़ता है, यही रूल है। नीमू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लॉर्ड तो एस रैंक के हैं, उससे नीचे के नहीं। ये बात सुनकर जो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट होती है वो लाइट का रजिस्ट्रेशन करने से ही मना कर देती है। बट तभी हम देखते हैं कि लाइट उनसे माफ़ी मांगता है एंड फाइनली उसका रजिस्ट्रेशन होता है। एंड जैसे ही वो लोग गिल्ड से बाहर आते हैं, नीमू सबसे पहले माई लॉर्ड से यानी कि लाइट से माफ़ी मांगती है। एंड हम देखते हैं कि लाइट उसको माफ़ कर देता है और कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से सीधा कैनल के होटल पे जाते हैं। वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि उसकी बेटी बताती है कि ये लोग वापस आ गए। तभी हम देखते हैं कि कैनल उससे कहता है कि बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि वेल, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे टॉप फ्लोर को 1 महीने के लिए किराए पे लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बीच में ऊपर कोई भी ना आए, भले से कोई स्टाफ ही क्यों ना हो, और इसके लिए मैं तुम्हें इसकी पेमेंट भी करने के लिए तैयार हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो कैनल होता है वो कहता है कि आखिर ये आप क्या कह रहे हैं, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपसे भले से पेमेंट कैसे ले सकता हूँ। बट तभी लाइट उससे कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से ये पेमेंट लो। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो पेमेंट लेने के बाद जो लाइट होता है वो अचानक से अपने कमरे में जाता है ऊपर टॉप फ्लोर पे और अपने 3 कार्ड्स को निकालता है, जिससे उसकी जो साउंड है वो बाहर ना जाए। साथ ही में मैजिक जो होता है उसको भी जैम करने के लिए कार्ड निकालता है और साथ ही में ऐसा कार्ड निकालता है कि उसके बिल्कुल भी पता ना चले किसी को कि वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो रिलैक्स करता है और साथ में अपने लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी रिलैक्स कर सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो निमू होती है वो कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि माय लॉर्ड, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर आप सरफेस पे आके ऐसा क्यों करना चाहते हो। मैं तो सोचती हूँ कि आपको सीधा डंजन में जाकर एक बार हम लोगों को बता देना चाहिए कि क्या करना है एंड हम लोग सीधा यहाँ पे आके रेड कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि नीमू की बात को सुनकर जो लाइट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो कहता है कि क्या तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं अपनी रिवेंज को छोड़ दूं। एंड हम देखते हैं कि लाइट के शरीर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है, जिसके प्रेशर को महसूस करके नीमू अपने पैरों पे झुक जाती है और कहती है कि प्लीज़ माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। बट हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने सेंस में ही नहीं होता है। तभी अचानक से गोल्ड उसको सेंस में लाने के लिए कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो माय लॉर्ड हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो नहीं चाहते कि वो किसी के ऊपर बोझ डालें अपने रिवेंज के लिए। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो अपने होश में आता है एंड नीचे झुक कर नीमू से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना नीमू, मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही शक्ति कर दी। बट तभी हम देखते हैं कि नीमू से कहती है कि नहीं, मैं ही अपना वादा, अपना वचन भूल गई थी, मुझे लगता है कि मुझे अपनी लॉयल्टी का वचन दोबारा से लेना होगा। एंड वो फिर से जो लॉर्ड होते हैं यानी कि लाइट उसके पैरों पे किस करती है। उसको इस तरीके से किस करते हुए देख जो गोल्ड होता है वो कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये कोई लवली डबली सीन है। उसकी ये बात सुनकर जो निमू होती है वो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो गोल्ड, मैंने अपनी शपथ ली है और तुम इसे अजीब से वल्गर नेमों से पुकार रहे हो। बट तभी हम देखते हैं कि अगला सीन जहाँ पर वो लोग फाइनली जाते हैं डंजन के लिए। डंजन के रास्ते में वो देखते हैं कि कई सारे शॉप्स होते हैं और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं
और लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि देख रहे हो उस आदमी को, उसने सोने का कवच पहन रखा है, और साथ ही में उसके बाकी लोगों के लिए भी बात किए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग देखते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी लाइन होती है। इस लाइन में खड़े होकर ही तुम लोग डंजन में जा सकते हो। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो उस लाइन में लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो निमोमो होती है वो पूछती है कि यहाँ पर एल्फ्स इतने कम क्यों हैं। तभी वो बताता है लाइट कि एक्चुअली ये डुआर्फ की कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे जो एल्फ्स हैं वो इतने ज़्यादा कम हैं। तभी हम देखते हैं कि जो निमोमो होती है वो लाइट को अपने सीने से लगा के रखी होती है और कह रही होती है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है और किसी लिए भी नहीं। बट वो अपने ही मन मन में बहुत ही मज़े ले रही होती है। एंड देन हम देखते हैं कि जिस लाइन में लाइट लगा होता है उस लाइन में कुछ लोग आगे आके घुस जाते हैं, जिसे देखकर गोल्ड पूछता है कि आखिर ये कौन है जो बीच में घुस गए हैं। तभी हम देखते हैं कि लाइट जैसे ही उनको देखता है वो कहता है कि ये क्या, जो पीछे वाला आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है बट फिर भी उसको हराया जा सकता है, उसकी कई सारी ओपनिंग्स हैं। बट जो सामने वाला आदमी है वो शायद कुछ ज़्यादा ही तगड़ा इंसान है, उसे हराना थोड़ा मुश्किल है। बट तभी हम देखते हैं कि जो उनके आगे के लोग होते हैं, लाइट के आगे के ग्रुप के लोग, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये कोई ड्रैगनॉइट है, हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए और इन सब से कुछ नहीं कहना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि ओए तुम लोग जो बीच में लग गए हो, इधर सुनो। तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जो लाइट होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें और लगता है कि किसी ने यहाँ पे लाइन क्रॉस की है और बीच में आके लगा है। उसकी ये बात सुनकर जो एल्फ होता है वहाँ पे खड़ा, वो बीच लाइन में लगने वाला, वो कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। बट तभी हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है कि तुमने तो इतनी बड़ी हुडी पहन रखी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो वो एल्फ होता है वो कहता है कि सचमुच में तुम्हें यहाँ पे ऐसा लगता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो गोल्ड होता है वो कहता है कि अरे वाह, आपने काफ़ी बढ़िया बात कही है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो एल्फ होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम जैसे इंसेक्ट हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एंड जैसे ही वो अपनी तलवार निकालने लगता है, पीछे से जो डार्क एल्फ होता है वो उसको रोक लेता है और कहता है कि रुक जाइए, क्या आप सोच रहे हैं कि आप इस सब का यहीं पे दिखाने लगेंगे आप इन सबको अपनी तलवार। तभी हम देखते हैं कि जो वो एल्फ होता है वो वहीं पे रुक जाता है एंड उस लाइन से पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसको इस तरीके से बोलते हुए देख जो सभी लोग होते हैं वो लाइट की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तारीफ़ करने लगते हैं। एंड लाइट भी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सामने से वो ग्रुप आता है जो उनके सामने खड़ा था एंड वो कहते हैं कि थैंक्स कि तुमने हमारी मदद की, क्योंकि हम लोग तो उनसे बोल ही नहीं पाते। और तभी हम देखते हैं कि लाइट उनसे कहता है कि कोई बात नहीं। बट तभी उनमें से एक आदमी पूछता है गोल्ड से कि क्या ये तुम्हारा जो आर्मर है वो सचमुच में गोल्ड का ही है। तभी हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो कहता है कि वेल, तुमने बिल्कुल सही कहा। बट तभी निमुम कहती है कि नहीं नहीं, इस पे केवल पेंट किया गया है, क्योंकि कोई भी जो धातु है, कोई भी जो है वो गोल्ड से हथियार नहीं बना सकता। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि वैसे अच्छा है कि हम लोगों से थोड़ी जान पहचान बनाए एक एडवेंचरर के रूप में, ये हमारी थोड़ी मदद करेगी इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करने में। तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली ये डंजन बहुत ही बड़ा है एवरेज डंजन के मुकाबले, और साथ ही में इसमें कई सारे फ्लोर्स हैं, तो कई लोगों को यहाँ पे कैंपिंग भी करनी पड़ती है, तो इसलिए लोग अपना सामान भी लेके आते हैं। बट आप लोग तो कोई सामान ही नहीं लेके आए। देन हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि वेल, हम भूल गए हैं बट अगली बार जरूर लेके आएंगे। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली लाइट की बारी आ जाती है डंजन के अंदर जाने की एंड वो लोग डंजन के अंदर पहुँचते हैं। डंजन के अंदर पहुंचकर जो गोल्ड होता है वो लाइट को बताता है कि आपने तो सुना ही था ना, ये डंजन बहुत ही बड़ा है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है और इसके अंदर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बट आज तक कोई इसके रहस्य को पता नहीं कर पाया। उसकी ये बात सुनकर जो गोल्ड होता है वो कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि नीमू भी इसको पता नहीं कर पाएगी। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि ये जो डंजन है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हम इसके जितने ज़्यादा अंदर जाते रहेंगे माना उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा और साथ ही में कई सारे ट्रैप्स भी बनेंगे अपने आप। तभी हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली डंजन के अंदर पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग डंजन के अंदर पहुंचते हैं, लाइट अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि सरफेस पे जो एक शहर है और डंजन के अंदर का शहर एकदम ही बिल्कुल अलग शहर होता है, यहाँ पे कई सारे क्रिएचर्स होते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि जो निमुमू होती है वो बताती है कि हमारे आसपास में कई मीटर्स में कोई भी नहीं है। देन हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कुछ स्किल्स का इस्तेमाल करता है, कुछ कार्ड्स का, जिनकी मदद से वो उड़ सके। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो उड़ के वहाँ से जाने लगते हैं एंड वो लोग उस व्यू को काफ़ी एकदम मज़े से इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो वो एल्फ होता है वो अपनी तलवार को निकालता है कुछ बीस्ट्स के सामने एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जो ऑर्क्स होते हैं उनको बीचों बीच से काट डालता है एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है
शायद ये लाइट की वजह से ही है, क्योंकि उसने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। तभी हम देखते हैं कि उसको देखते हुए, उस ऑर्क को मारते हुए वो सोच रहा होता है कि तुम्हें पता भी है मैं इस दुनिया का सबसे यंगेस्ट एल्फ हूँ जिसको वाइट कैनेट बनाया गया है, और मैं अपने एल्फ्स की प्रजाति में सबसे ताकतवर हूँ, और वो लोगों ने मुझ पे मेरा मजाक उड़ाया। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो डार्क एल्फ होता है वो कहता है कि आपको इस तरीके से बुरे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो एल्फ होता है वो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं बुरा नहीं मानूंगा, तो अपना मुंह बंद करके रखो। आखिर उन जैसे इंसेक्ट ने मेरा मजाक उड़ाया कैसे? शायद इसकी वजह यह है क्योंकि मेरा जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। बट तभी हम देखते हैं कि उसका लेवल 1500 होता है, वो कहता है उसका लेवल कम है। तभी हम देखते हैं कि जो डार्क एल्फ होता है वो कहता है कि तुम्हारा लेवल कोई कम नहीं है, तुम्हारा लेवल एक एवरेज एल्फ से काफ़ी ज़्यादा है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो एल्फ होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे एक लेजेंडरी हीरो बनना है, और वैसे भी मेरे अंदर एक मास्टर का खून है, तो मैं आखिर इतने छोटे लेवल पे कैसे रह सकता हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली जो वो आदमी होता है, वो एल्फ होता है, वो कहता है कि जब तक ये डार्क एल्फ मेरी मदद करता है मेरे लेवल को अप करने में, ये तब तक ही मेरे यूज़ का है, उसके बाद ये मेरे किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा। देन हम देखते हैं दूसरी ओर लाइट को, जो कि वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है 3rd फ्लोर के, एंड वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो कहता है कि हमें इनके जितने भी इसके अंदर जो जेम्स हैं उन्हें वो इकट्ठा करना है, ताकि हम सबूत दे सके कि हम लोग 3rd फ्लोर पे पहुंच पाए थे। एंड हम देखते हैं कि वहाँ से वो लोग वापस जाने लगते हैं, क्योंकि लाइट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और हम देखते हैं कि निमोमो उससे कहती है कि मैं आपको साफ़ करूँगी। देन हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए वो लोग उसी एक ग्रुप को देखते हैं जिनसे उन्होंने मदद मांगी थी, जिन्होंने उसको डंजन के बारे में बताया था, एंड वो लोग गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग गॉब्लिन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म भी कर देते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे लाइट आता है, और वो उनसे कहता है कि तुम्हें अपने आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे एक स्नेक्स को मारा है, जो कि उन्हीं की तरफ जा रहा था अटैक करने। तभी हम देखते हैं कि वो लोग लाइट को थैंक्स कहते हैं, बट अचानक से जो लाइट होता है वो कहता है कि शायद कोई एनिमी आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वुल्फ्स आने लगते हैं, एंड वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। बट तभी लाइट कहता है कि ये लोग हम पे हमला नहीं करेंगे। एंड हम देखते हैं कि वो वुल्फ सच में उन पे हमला नहीं करता है, एंड उनके सामने एक बहुत बड़ी जाइंट चींटी आ जाती है। एंड हम देखते हैं कि उसे देख कर वो सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, एंड यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।